बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा संबलपुर का एक मंदिर के बारे में। वो मंदिर है साखीपड़ा संबलपुर का इस्कन कृष्ण मंदिर। ये इस्कन का पूरा नाम है, पूरा अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस, ये अंतर्जातिक कृष्ण चेतना संघ। ये कृष्ण भगवान कृष्ण के उपासना करने वाले सारा पृथ्वी में है, सारा विश्व में कृष्ण चेतना फैली हुई है। तो ये इस्कन के मंदिर सारे विश्व में बनाए गए हैं। विभिन्न जगहों में इस्कन का मंदिर, कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, चैतन्य मंदिर, इस्कन का कृष्ण चैतन्य कृष्ण संबंधी मंदिर इस्कन के तदारक से सारे विश्व में बनाए गए हैं मंदिरों। ऐसे ये साखीपड़ा संबलपुर में एक इस्कन मंदिर बनवाया गया है। ये गौड़ीय वैष्णव का मंदिर है। जो इस्कन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्य ऑफिस है, मुख्य स्थल है, वो है मायापुर, वेस्ट बंगाल। 1966 में इस्कन का एस्टैब्लिश हुआ था। ये इस्कन के जो संघ है वो कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, भगवान कृष्ण को उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, और उसका जो दर्शन था, फिलोसफी था, उसका बारे में आलोचना करते हैं और भक्ति के साथ उपासना करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान है कृष्ण। जो द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिए थे, वही श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत पुराण में स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय गोपीजन वल्लभाय श्री कृष्णाय वयं। जो विश्व हेतु के विश्व सज्जना के जो कारण है, जो तापत्र विनाश करने वाले हैं, वही श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। ऐसी भावना लेकर इस्कन सारे विश्व में कृष्ण चेतना जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास जारी है। हरे कृष्ण मूवमेंट जिसको भी कहते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन, वो भगवान कृष्ण जो द्वापर युग में अवतार लिए थे, माना जाता है कि ये सबसे बड़ा देवता है। एक दिन देवता लोग ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा के पास गए और पूछे कि इतना देव देवी हैं, बहुत देव देवी हैं, तो सबसे बड़ा देवता कौन है? तो पितामह ब्रह्मा ने बोला कि सबसे बड़ा देवता निश्चित रूप से श्री कृष्ण है। जो द्वापर युग में अवतार लिए थे, वही श्री कृष्ण सबसे बड़ा देवता है। उससे परे वो कोई नहीं है। उससे परे है परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म के स्वरूप है। वो परम ब्रह्म के साकार रूप है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। बहुत प्रमाण मिल गया था महाभारत में। जब कर्ण ने वैष्णवास्त्र प्रयोग किया था अर्जुन पर, तो भगवान श्री कृष्ण ये वैष्णवास्त्र के सामने खड़े हो गए नंदीगोद रथ में। वो वैष्णवास्त्र जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीन मूर्ति रहते हैं, वही अकाट्य अस्त्र है। उसका कोई काट अस्त्र नहीं है।
उसको प्रतिरोध करने वाला कोई अस्त्र नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो खड़े हो गए, वो वैष्णवास्त्र आकर कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। ये प्रमाण था, बलिष्ठ प्रमाण था कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे, पूर्ण अवतार थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वाह वासुदेव, आप तो स्वयं भगवान है, मुझे प्रमाण मिल गया, मेरा भाई अर्जुन आज बच गया आपके लिए, आप ढाल बन गए मेरा अर्जुन का, वैष्णवास्त्र से आप बचा लिए। ऐसा सारथी विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे चमत्कार किए हैं महाभारत में, महाभारत युग में, द्वापर युग में। तो ये कृष्ण सर्वमय चेतना स्वरूप सर्व विश्व में उपासना करते हैं। और जहाँ इस्कन का सवाल उठता है, यहाँ गौड़ीय वैष्णव का प्राधान्य है। वो गौड़ीय वैष्णव है चैतन्य मूवमेंट, चैतन्य आंदोलन। जो नदिया में महाप्रभु चैतन्य जन्म हुए थे, वही चैतन्य जो धर्म अवलंबन किए थे, महामंत्र प्रचार किए थे, वही प्रचार का नाम है चैतन्य आंदोलन। और गौड़ीय वैष्णव का चैतन्य आंदोलन। ये इस्कन का मंदिर ये गौड़ीय वैष्णव का प्रतीक है। वो गौड़ीय वैष्णव का उपासना विधि का महत्व रखता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु श्री चैतन्य को प्राधान्य देते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा और कृष्ण का जुगल अवतार थे और वो कलियुग में महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम ये महामंत्र प्रचार किए थे साधारण जनता को मुक्ति दिलाने के लिए। कलौ नामैव केवलम, कलियुग में हरि नाम का रटन करने से मुक्ति मिल जाती है। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट कर दिए श्री चैतन्य। श्री चैतन्य एक भक्तिमान पुरुष थे और बाद में उसको भगवान का स्वरूप दिया गया है। ये लोग साधारण जनता मान लिए, साधारण समाज, समग्र मानव समाज मान लिए कि श्री चैतन्य राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, भक्ति के स्वरूप है। जो 8 श्लोक लिखे हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, इनमें से एक श्लोक है न धनं न जनं न च सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि देहि वैतिकी भक्ति। हे प्रभु भगवान, मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मैं कवि भी नहीं बनना चाहता हूँ, मेरे को कविता भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मेरे जन्म जन्म में निष्काम भक्ति चाहिए। आपको निष्काम भक्ति करूंगा, ऐसा निष्काम भक्ति मुझे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे थे श्री चैतन्य, जो गौड़ीय वैष्णव का प्रधान पुरुष थे। यही चैतन्य के स्मरण में इस्कन, जो अंतर्जातिक कृष्ण चेतना संघ है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस, ये गौड़ीय वैष्णव के मंदिर विभिन्न जगहों में सारे विश्व में बनाए गए हैं और विष्णु उपासना का बहुत महत्व रखते हैं। तो बंधुगण, आज इतना ही। जैसे कृष्ण चेतना के बारे में और एक एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है, उसका जो पूर्ण अवतार थे, वो पूर्ण अवतार का उद्देश्य क्या था, महत्व क्या था, इसके बारे में कुछ आलोकपात करूंगा अगले एक एपिसोड में।
ऐसे साखीपुरा संबलपुर में गौड़ीय वैष्णव के धारा में एक इस्कन मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया गया है। बहुत लोग यहाँ जाते हैं उपासना करने के लिए। वहाँ भोग का भी प्रबंध होता है, अन्न भोग का, तो बहुत सुंदर परिवेश है। तो आप कभी समय निकाल कर जरूर जाइए इस्कन मंदिर साखीपुरा को और कृष्ण चेतना में लीन हो जाइए। बंधुगण, आज इतना ही। आप सबको प्रणाम है। फिर अगले एपिसोड में आपके साथ मिलूंगा कृष्ण चेतना के बारे में। धन्यवाद।